हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 16 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 16 से आगे के क्वेश्चन 17 से क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 17वां क्वेश्चन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl/πr² L के प्रयोग में एक विद्यार्थी द्वारा ली गई मापें इस प्रकार हैं। तार की लंबाई दे रखी है बेटा 2.0 मीटर, तो हमने L लिख दिया बेटा। तार की लंबाई है 2.0 मीटर, ठीक है। तार का व्यास है 0.40 मिलीमीटर, तो बेटा तार का व्यास लिख दिया हमने D बराबर 0.40 मिलीमीटर। तार की लंबाई में वृद्धि L बराबर है 0.30 मिलीमीटर, तो तार की लंबाई में वृद्धि है बेटा L बराबर 0.30 मिलीमीटर। तार का भार है बेटा 2.0 किलोग्राम, तो इसका भार है हम लिख दिया हमने 2.0 किलोग्राम। बाई के मान में बाई के परिकलन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? कौन सी माप त्रुटि के लिए सबसे, तो बेटा हमें बाई के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा तार की लंबाई है 2.00 मीटर, तो डेल्टा एल हो जाएगा इसमें 0.01, क्योंकि उसमें 1 2 3 टोटल अंक कितने हैं? 3। और डेल्टा एल को निकालने का तरीका होता है शुरुआत के सभी अंकों पर 0 लिखो, लास्ट के अंक पर 1 लिखो। इसमें त्रुटि निकालनी तो 0.01 इसमें डेल्टा एल निकालेंगे तो 0.01 और एम में त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा एम बराबर 0.01 किलोग्राम। तो हमें एल से डेल्टा एल मिल गया, डी से डेल्टा डी मिल गया, एल से डेल्टा एल मिल गया और एम से डेल्टा एम मिल गया। अब हमें निकालना है बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो बाई बराबर होता है mgl/πr²L, तो 4 और आर को व्यास में कन्वर्ट करेंगे तो 4mgl/πd² हो जाएगा। अब बाई के मान में निकालेंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो बाई डेल्टा y/y इंटू 100 बराबर m डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस, चूँकि संभावित त्रुटि प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो सभी त्रुटियों को जोड़ देते हैं, और डेल्टा l/l इंटू 100 प्लस डी डेल्टा d/d इंटू 100 प्लस डेल्टा l/l इंटू 100। बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो मान रख देंगे। डेल्टा m का मान कितना था अपने पास? डेल्टा m का मान था 0.01 और m का मान था 2.0, तो यहाँ लिख देंगे 0.01 2.0 इंटू 100। डेल्टा एल की जगह पर 0.01/2.0, चूँकि डेल्टा एल का मान था 0.0 और 2.0। फिर डेल्टा डी की जगह पर 0.01/0.40 और डी पे डी का स्क्वायर ही तो था, स्क्वायर था इसलिए डी पे 2 घातें थी इसलिए 2 आगे आ गया था ये। तो ऐसे ही हमने डेल्टा l/l का ये मान रख दिया 0.30। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100/200, ऐसे पॉइंट से पॉइंट हट गया। 100 का एक में गुणा करेंगे 100/200, इसका पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और ये भी हो जाएगा 100/40 और ये हो जाएगा 100/30। ये 2 0 से 2 0 हटे, 1/2 बचा, 2 0 से 2 0 हटे, 1/2 बचा। और ये 2 ये लिखा हुआ है, 40 का इसमें भाग दे देंगे 2.5 हो जाएगा और ये आएगा 3.3। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ गया 0.5 और 2 का 2.5 में कितना हो जाए 5%, तो ये सभी ऐड करके कितना आ गया 9.3%, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है? यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में त्रुटि पूछी है,
तो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 1.5%। तो त्रिज्या के मापने में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 1.5% है। क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब पाई तो कांस्टेंट है, तो इसमें त्रुटि निकालेंगे तो घात आगे आ जाएगी, तो घात तो आगे आ गई है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का मान कितना दे रखा था, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का मान 1.5%। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का मान रख दें 1.5%। इसका इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 3.0, यानी 15 दूनी 30, यानी 3.0% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3.0%। 19वां सवाल है, एक सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई नापने में 0.1% की त्रुटि होती है। तो ये किसका मान हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का मान हो गया 0.1%। आवर्तकाल को नापने में 2% की त्रुटि होती है, तो ये किसका मान हो गया, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। इन प्रेक्षणों से एल अपॉन टी स्क्वायर के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला मान था 0.1%, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का मान कितना था 0.1%, 0.1%। और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 का मान है 2%। अब एल अपॉन टी स्क्वायर के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो एल अपॉन टी स्क्वायर के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो एल अपॉन टी स्क्वायर के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल का करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस टी पे घात कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगी। फिर टी का कर देंगे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो एल अपॉन टी स्क्वायर के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाली, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का मान कितना है 0.1, तो ये लिख दिया बेटा 0.1। और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 का मान कितना है 2%, तो ये 2% लिख दिया, और दोनों 2%। ठीक है, तो 2% लिख दिया। अब यहाँ पर ये 2 पर डेल्टा टी अपॉन टी का मान कितना है 2%, तो 2% लिख दिया ये, और ये वाला 2 तो इधर लिखा ही है ये, और 2 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4, और 4 और 0.1 तो कितना हो जाएगा 4.1%। कितना हो जाएगा बेटा 4.1%, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियाँ a, b तथा c मापकर सूत्र s बराबर ab स्क्वायर अपॉन सी क्यू द्वारा भौतिक राशि s का मान ज्ञात करता है। यदि a, b, c के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% त्रुटियाँ हों, यदि a, b, c के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% की त्रुटियाँ हों, तो s के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो s का फॉर्मूला क्या है बेटा, s बराबर ए बी स्क्वायर बट्टे सी क्यू, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। तो a के मापन में त्रुटि, a के मापन में त्रुटि डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितना है 1%। तो डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 बराबर है 1%। b के मापन में त्रुटि डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना है 2%। डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100 का मान है 3%। तो डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 का मान है 1%, डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100 का मान है 2%, डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100 का मान है 3%। अब क्या है s के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, s के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या दे रखा है, s बराबर ए बी स्क्वायर बट्टे सी क्यू। तो s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा s अपॉन एस इंटू 100 बराबर a के मापन में डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 प्लस इस पर घात कितनी है 2, घात आगे आ जाएगी, तो घात आगे आ गई डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100 प्लस अब c के मापन में c पे घात कितनी है 3, 3 आगे आ जाएगी डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100।
और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना है 1%, तो यहाँ लिख देंगे 1%। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना है 2%, तो 2 × 2% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान कितना है 3%, तो यहाँ लिख देंगे 3%। और 2 का 2 में 4, 3 का 3 में 9, ऐड कर दो कितना हो गया 14%। कितना हो गया 14%। 21वां क्वेश्चन है, यदि कोई भौतिक राशि P बराबर a² B अपॉन C² है और A B तथा C के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 2%, 3% है, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो A के मापन में डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान 1% है, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान 2% है, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान कितना है 3%। कितना है 3%। तो यहाँ पर A के मान में प्रतिशत त्रुटि है 1%, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान कितना है 1%। फिर डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान है कितना 2%, तो डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान है 2%। और डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान कितना है 3%, तो डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान है 3%। अब भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा B अपॉन P इंटू 100% का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र P बराबर a² B अपॉन C², तो इसके मापन में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ से निकालेंगे P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। क्योंकि इस पे पावर कितनी थी 2, तो 2 घातें आगे आ जाएंगी, तो इसकी 2 घातें आगे आ गई, तो ये हो गया 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, इसकी भी घातें आ गई डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। तो डेल्टा A अपॉन A का मान कितना था 1%, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान कितना था 1%, तो 1% रहे। डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान था 2%, 2 इंटू डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान है 3%, 2 एकम 2, ये 2% हो गया, ये 2% हो गया, 3 दूनी 6, ये 6% हो गया। तीनों को जोड़ दो तो प्लस माइनस कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई भौतिक राशि P बराबर AQ_B² है और A, B तथा C के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 2% तथा 3% हैं, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो A के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1%, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान कितना है 1%, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान कितना है 2%, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान कितना है 3%। तो यहाँ से ये तो वही मान दे रखे जैसे इसमें दिए थे और उसमें दिए थे, अब सूत्र अलग दिया है P बराबर AQ_B² अपॉन C। तो यहाँ पर डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान 1%, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान 2%, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का मान है 3%। फॉर्मूला लगा P बराबर AQ_B² अपॉन C, तो P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 बराबर घात आगे आ जाएगी 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस इसकी घात आगे आ जाएगी 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस ISC डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 कितना था 1%, आइए 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 कितना था, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 कितना था 2%, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 कितना है 3%। तो 3 एकम 3, 3%, 2 दूनी 4, 4% और ये 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10% हो गया। कितना हो गया 10% हो गया। ये आंसर हो गया इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या
भौतिक राशि x दी जाती है, x बराबर ए बी स्क्वायर सी पे घात 2/3 डी स्क्वायर। ए बी सी के मान में परसेंटेज दिया है, तो ए के मान में 1%, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना है 1%। बी के मान में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% कितना है 2। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना है 3%। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना है 5%। एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। बिल्कुल वही सवाल है, सेम एकदम। तो ये सभी मान दे रखे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 1%, 2%, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 पूछा है। तो सूत्र क्या था, एक्स बराबर ए बी स्क्वायर सी पे घात 2/3 इंटू डी क्यू। तो एक्स के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस, अब इस पर सी पे घात कितनी है 2/3, तो 2/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना था 1%, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना था 2%, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान कितना था 3%, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का मान कितना था 5%। ये 2/3 और ये 3 और ये 2, ये तो घातें हैं इनकी जो लॉग के नियम के अनुसार आगे आ जाती हैं, ठीक है। और 2 दूनी 4, और 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2% बचा, 5 तिया 15, ऐड कर दो कितना आ गया प्लस माइनस 22% हो गया। कितना हो गया प्लस माइनस 22%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, यदि भौतिक राशि x राशियों a b तथा d इस प्रकार निर्भर करती है कि x बराबर a स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी और a b c तथा d के मापन में त्रुटियाँ क्रमशः इतनी हैं, तो x के मान में क्या होगी। वही सेम सवाल है, ये भी कि ये भी सही सेम सवाल है। अब a के मापन में, तो a के मापन में ये किसका मान हो गया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, बी के मापन में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सी के मान डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। फार्मूला ये दे रखा है। अब इसको तो ये सारे मान लिख दिए हमने इसके, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 4%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 2%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 3%, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 1%, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने ये सूत्र लिखा है इसका, एक्स बराबर ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी, एक्स बराबर ए स्क्वायर बी क्यू सी डी पे घात 1/2, एक्स के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो 2 डेल्टा ए। अब ये है तो घात तो इसकी आगे आ जाएगी लॉग के नियम के अनुसार, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी भी घात आगे आ जाएगी 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और सी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, अब इसकी घात भी आगे आ जाएगी 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब मान रख दो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना है 4%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना था 2%, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू मान कितना था 3%, और डेल्टा डी अपॉन डी का मान कितना था 1%। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3%, और ये 2 का 1 हम भाग दें 0.5%, और जोड़ दो सबको 17.5% हो गया। कितना हो गया 17.5% हो गया, ये 17.5% हो गया। इसके बाद है इससे आगे के वीडियोस हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।